हाँ भाई, जैसे कि मैंने कहा था अभी इसके पहला वाला वीडियो जो डाला था मैंने, कि उसमें हम यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि बिजली का बिल कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? हम लोग ने ये सुना होगा कि अ, इतने यूनिट बिल आ गया, 200 यूनिट्स बिल आ गया, 10 यूनिट्स बिल आ गया, या पर डे का है वॉट एवर। तो अलग अलग अप्लायंसेज हैं, है ना? तो अलग अलग अप्लायंसेस, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, तो उसी पे बेस्ड मैंने न्यूमेरिकल दिया, कैसे आप कैलकुलेट करोगे। ठीक, अगर किलो वॉट आर आता है तो यूनिट, जैसे 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, सपोज समझना। देखो, एक फिजिक्स की लैंग्वेज में किलो वॉट आर हम निकालते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते हैं वो 1 किलो वॉट आर अगर निकाला है तो वो 1 यूनिट, मानो सपोज आंसर आया, अभी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 20 किलो वॉट आर आया, तो इसका मतलब हो गया 20 यूनिट्स। अब 1 यूनिट का जो भी उस शहर में, उस सिटी में जो भी 1 यूनिट का बिल, जैसे 1 यूनिट का 6 रुपये चल रहा है, 6 रुपये, 100 यूनिट का 150 यूनिट, ऐसे करीब, किसी के घर का 200, अलग अलग घर का बिल आता है, जैसे 500 यूनिट आ गया सपोज। ठीक है, तो 500 यूनिट, 1 यूनिट का बिल छः छः चल रहा है शहर में, या 7 8 जो भी, तो 3,500 इंटू 6। ठीक है, 1 यूनिट 6 रुपए के बराबर चल रहा है, तो 500 इंटू 6, 3,000 रुपये बिल हो गया। आप समझ सकते हैं, देखिए कैसे होता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, और रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट, तो 350 वॉट पावर की यूनिट क्या है? वॉट है। चल रहा है 10 घंटे, हमारा फ्रिज चल रहा है 10 घंटे एक दिन में। ठीक है, नॉर्मल चल रहा है जैसे। ठीक है, हम उसका कैलकुलेट करेंगे अभी। तो ये कह रहे हैं आप कॉस्ट निकालें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, अगर 30 दिन, 30 महीने में 30 दिन है, और 30 दिन फ्रिज चल रहा है, रोज अगर फ्रिज चल रहा है 10 घंटे, तो 30 दिन में 30 30 इंटू 10, 300 हो गया भाई। ठीक है, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो दिया है हमारा, इसमें दिया हुआ है 1 किलो वॉट आवर, मतलब 1 यूनिट का, और एक जितना हम बिल पे करते हैं वो है रुपीज 3.40। ठीक है, आप देख सकते हैं 3.40, 1 यूनिट का क्या है? 3.40 रुपीज है। तो हमने क्या किया, पहले तो वॉट को, वॉट मतलब पावर, अब भाई हमें किलो वॉट आवर चाहिए ना, तो किलो वॉट आवर चाहिए, तो पावर को, वॉट को किलो वॉट में किया, 1000 से डिवाइड किया, क्या हो गया? 0.35 किलो वॉट हो गया। टाइम आवर्स में होना चाहिए, तो भाई ये कह रहे हैं 10 आवर, एक दिन में 10 घंटे। अगर भाई ये मिनट में होता या सेकंड में होता तो हम आवर्स में कन्वर्ट करते, 60 से डिवाइड, ये बेसिक तो पता होगा ना कि 1 मिनट 1 आवर में 60 मिनट, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम क्या हो गया? 300 आवर्स। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये, यार बहुत बेसिक फॉर्मूला, मैं देखो कभी कभी हंसी आती क्या है, तुम लोग एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम भूल जाते हो। नीट में आता है इसके क्वेश्चन, फिर कहते हो ये कैसे हो गया। ये वही कह रहे हैं, एक आप नोट्स बनाओ, एक कॉपी बनाओ, उसमें सारे फॉर्मूले लिख डालो सारे फॉर्मूले, A4 साइज शीट लो, उसको ऐसे ना लो नॉर्मल, 8 10 A4 साइज शीट ले लो, 5 10 जो भी, उसको एक पतली सी फाइल बना लो। तो जब 10 15 पेजेस तैयार हो जाएंगे उसका, मैं बता रहा हूँ 25 से 50, बल्कि ज़्यादा 50% तो फिजिक्स ऐसी निकल जाएगी कॉम्पिटिशन फॉर्मूला बेस्ड। कुछ होता है जो दिक्कत करता है, उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम हो गया। ठीक है, कैलकुलेट कर दिया, 0.35 इंटू 300 किलो वॉट आवर। किलो, के फॉर किलो है, 1000 से डिवाइड करने पे ही किलो आएगा, क्यों? वॉट 1000 से डिवाइड किया, किलो वॉट, ये आ गया 105 आ गया। ठीक है, अब 1 किलो वॉट आवर की क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, ये है रुपीज 3.40 रुपए दिया है, तो 105 की क्या हो जाएगी? 105 इंटू 3.40 रुपीज, आंसर आ गया 357 रुपीज। अब ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। एक चीज और बताता हूं, अगर ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, पूछा भी होगा कि 1 किलो वॉट आवर आया है, बिल तो आ गया भाई, निकाल लिया, जूल में इट ऑल्सो कन्वर्ट करिए, जूल में बताइए, तो 1 किलो वॉट आवर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये मैंने लास्ट में बोला है पिछली वीडियो इलेक्ट्रिसिटी में। तो अगर हम कैलकुलेट करते इसको, रुपए सपोज हमारे ना दिया होता, 1 किलो वॉट आवर का 3.40 रुपीज ना दिया होता, जूल में कन्वर्ट करना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 को, जो भी आंसर आया 105 को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर। तो यार छोटे छोटे वेरिएशन के क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे तुम लोग करो। अब हम डालेंगे अगला वीडियो रेजिस्टेंस पे, जो नेटवर्क वाले होते हैं, टर्मिनल होता है, तुम लोग समझ नहीं पाते हो पहला सीरीज। अरे भाई, मैं मानता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लिमिट नहीं है, रेजिस्टेंस का कुछ भी लगा देंगे नेटवर्क। ठीक है, अगला वीडियो जल्दी मिलेंगे रेजिस्टेंस के क्वेश्चन का, ये बोर्ड में आता है। ठीक है, बाकी हिंदुस्तान के बच्चों परेशान ना हो, मैं हूं निशांत, अभी जिंदा है।